बुढ़ापा और जवानी। चैप्टर 1। तनिक एक ऐसा बलिष्ठ शरीर जिसकी गठीली बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो सांड से लड़ पड़ता था। मूँछों पर ताव देना अपनी शान समझता था। वो जिधर से गुजरता हर एक की निगाहें उसे घूरती और अगर औरतें होती तो कहती, देखो छुट्टा सांड जा रहा है, कोई नकेल कसने वाले को तो बुलाओ। तो वो मुस्कुराकर कहता, चाची नकेल कसने वाली बोलो, जो अभी तक तो नहीं मिली है, आगे का पता नहीं। पर क्या पता वो अगर नकेल कसे ही ना तो। और बोलते बोलते औरतों की बाल्टियाँ मटके जो मिलता उसे फोड़ और तोड़ देता। वो लोग आपस में तब कानाफूसी करती कि क्यों टोका नासपीटी, देखा नुकसान कर गया बैल। और कमसिन लड़कियां ठहाके लगाती। कथा पढ़ने वाले ये जानना चाहेंगे कि ये जोशीला नौजवान आखिर है कौन। तो कथाकार इतना निष्ठुर नहीं कि वो पाठकों से कोई दुर्व्यवहार करे। दरअसल बिहार के गिद्धौर जिले के एक गांव की ये जीवंत कहानी है। वहाँ राजा महाराजाओं के महल, बावड़ी, कुएं और हवेली, दालान अभी तक मौजूद हैं। गिद्धौर महाराज के वंशज आज तक जीवित हैं। राज परिवारों में हजारों दास दासियां हुआ करती थीं। उसमें से एक दास बड़ा ही वफादार स्वामी भक्त था। ठाकुर साहब का छोटे ठाकुर की विशेष कृपा प्राप्त होती रहती, क्योंकि ज़्यादा कि छोटे ठाकुर बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते। बलवंत सिंह थे तो दास, लेकिन उनकी बूढ़ी हड्डियों में भी अकेले 5-10 से लड़ने की ताकत थी। इसी बलवंत सिंह के बेटे का नाम बलराम सिंह था। पिता स्वयं दास बनकर महलों में चाकरी करते, लेकिन अपने बेटे को कभी नौकर बनने नहीं दिया। हर बाप का एक सपना होता है कि बेटा उससे आगे निकले। घनी मूँछों पर ताव देकर अक्सर वही कहता कि मेरा बेटा कभी दास नहीं बनेगा। बलराम बचपन से गठीला और तंदुरुस्त था, लेकिन खासियत यह थी कि वो बड़ा ही मेधावी छात्र था। कहा जाता था कि उसका दिमाग प्रकाश की गति से तीव्र चलता था। गणितीय सूत्र उसे कंठाग्र हो जाते थे। अपने विद्यालय का होनहार छात्र था। एक दिन ठाकुर साहब ने बुलाया, कहा, बलराम सिंह तनिक उधर तो देखो। पिता बलवंत सिंह पसीने से तरबतर होकर तनिक गौशाले की सफाई कर रहे थे। जी ठाकुर चाचा जी, देखा हमने, हम तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन पिताजी मदद लेते नहीं हमारी। बुढ़ापे की चौखट पर वो जवानी को दस्तक जो देते हैं। ठाकुर साहब ने कहा, पिता कुछ बोले नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी मदद नहीं चाहते। मदद शारीरिक श्रम के रूप में करना जरूरी नहीं है। किसी भी तरह की मानसिक मदद शांति प्रदान करने में कारगर सिद्ध होती है। बलवंत सिंह आजकल खामोश रहता है। ये सुनकर बलराम सोच में पड़ गया। आखिर चिंता की क्या बात है पिताजी? माँ से भी आजकल बात कम ही करते हैं। बलराम को ठाकुर साहब की बात कचोटती रही। वो इतना तंदुरुस्त था कि उसमें 5 हाथियों का बल था, लेकिन सिवाय मूँछों पे ताव देने के वो कुछ नहीं कर पा रहा था। चैप्टर 3। अंत भला तो सब भला। बलराम सोच में डूबा रहा। सामने माँ ने थाली में मक्के की रोटी और प्याज की चटनी तो परोसी, लेकिन सरसों का साग नहीं था। उसने सोचा, माँ तो हमेशा सरसों का साग बनाती है, आज क्यों नहीं। माँ ने तुरंत माप लिया, कहा, आज सरिता नहीं आई साग लेकर, न जाने कब खेत गई और अब तक नहीं लौटी। तो उससे पहले आ गया तो मैंने ना थाली परोस दी, ये सोचकर कि भूखा होगा। कोई बात नहीं, माँ ये कहकर उसने निवाला तोड़ा ही था कि सरिता की बेटी, जो मुश्किल से 17-18 साल की होगी, बोली, लो चाची, आज मैं ही साग तोड़कर खेत से लाई। माई तो आज उठने से रहा। बापू ने ताड़ी पीकर नशे में धुत होकर बहुत मारा है। माई अधमरी पड़ी है। इतने में बलराम ने निवाला मुंह में लिया ही था कि गंभीर मुद्रा में उसे बैठने का इशारा कर खाने की थाली को प्रणाम करके उठा और बोला, चल तू,
बता कहाँ है तेरा बापू? पीकर औरत को मारता है कायर, आज मर्द से पाला पड़ा है। पीछे पीछे माँ भागी आ रही थी। तुझे क्या, उसके मर्द ने मारा है? मियाँ बीवी की बात है, तुझे क्या पड़ी है? चल घर चल, खाने को ऐसे नहीं छोड़ते। तब बलराम ने कहा, नहीं माँ, मेरे बाजुओं ने कई दिन से किसी को कसकर निचोड़ा नहीं है। ये औरत जात को कमज़ोर समझकर पीटता है। सरिता काकी मेरी भी कुछ लगती है। जैसे ये शब्द फूटे थे कि बलराम की माँ के आंसू बरसने लगे और उसका पीछा छोड़ दबे पाँव अपने आंगन में आकर कमरे की कुंडी लगाकर सिसकने लगी। सोचा कि आज न जाने क्या हो जाएगा। सच का पता बलराम को लगेगा तो अनर्थ हो जाएगा। बलराम जवानी की जोश में नए उन्माद से भरा था। जाते ही उसने बाप से पूछा, बता तूने सरिता काकी को क्यों मारा? उसने जवाब दिया, बाबू ये औरत नमक हराम है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बलराम ने कसकर पकड़ रखा था उसकी गर्दन को। सरिता काकी ने क्या किया है? तब वो बोला, बाबू ये मत पूछो, ये औरत जात के नाम पर कलंक है, इसी से पूछो, यही बताएगी। सरिता दर्द से करा उठी, बोली, नहीं बलराम बेटा, मैंने ना कोई चोरी नहीं की। कल वो साग देने आपके आंगन में गई थी तो देखा तुलसी चौरे के पास घास फूस उगा है। वही कचिया थी मेरे पास तो घास काट दिए मैंने। कैसे और कब आपकी माँ की पायल मेरे टोकरे में आ गई ये ना देख सकी। घर आई तो टोकरे में पायल को उसने देखा और पहचान लिया कि ये झांझर तो बलराम की अम्मा की है, क्योंकि सबके सामने ही छोटे ठाकुर की दुल्हन ने अपने बेटे के छठी पर बलवंत दादा को ये झांझर दी थी। बलराम की अम्मा को दे देना, उसी ने तो कहा था कि रानी जी को बेटा होगा। और ये चोरनी सरिता वो झांझर चोरी कर ले आई। इस भारी झांझर को तो गिद्धौर का सिपाही भी पहचानता होगा। इसे हमने कारागार की हवा नहीं खिलाई, यही बहुत है। तब बलराम ने कहा, काका फिर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सरिता काकी जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? सरिता काकी के पांव छूकर और बलराम आराम करने की नसीहत देकर बलराम वो झांझर लेकर घर आ गया और झांझर माँ को लेकर दिया। झांझर पाकर वो खुश होने का दिखावा तो कर रही थी, लेकिन असली खुशी चेहरे से गायब थी। बलराम ने सारी कथा सुना दी, लेकिन माँ फिर भी उदास थी। तब बलराम ने कहा कि माँ, उधर पिताजी उदास थे गौशाला में, इधर तुम भी, क्या बात है? तुम दोनों में कोई अनबन हुई है क्या? तब माँ ने जवान बेटे को कहा, नहीं बेटा, हम तो बुढ़ापे की चौखट पर खड़े हैं। अब मौत का फरमान आ जाए, तू भी ब्याह कर बहू ले आता तो सारी उदासी दूर हो जाती। लेकिन बलराम की छठी इंद्री ने जान लिया था कि ये और कोई बात छुपा रहे हैं। आखिर सरिता काकी को वो झांझर तुलसी चौरे के पास कैसे मिली? क्योंकि अम्मा तो झांझर अपने बक्से में रखती थी। ये सवाल उसे भीतर ही भीतर कचोटने लगी। आखिर क्या बात थी जो उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी? कहीं माँ की ये झांझर पिताजी ने तो सरिता काकी को नहीं दे डाले। मेरा बाप बुढ़ापे की आड़ में जवानी की दहलीज पर खड़े होकर किस कामना की पूर्ति की चाहत में ये भूल बैठा है कि उसका एक जवान बेटा भी है। कहानी का अगला हिस्सा आगे बढ़ाने से पहले कथाकार ने पिता और पुत्र की मर्यादा का ख्याल रखा है, क्योंकि बलराम बलवंत को लेकर कोई अनर्गल सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पिता चरित्रवान हैं, वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है? और वो अखाड़े में पहलवानों के संग जोर आजमाइश करने चल निकला। कुछ दिनों बाद ठाकुर साहब ने दंगल करवाने की सोची। दूर दूर के पहलवानों को न्योता जाने लगा। उधर बलवंत सिंह काफ़ी उत्साहित थे कि बलराम को मौका मिल रहा है पूरे राज्य में एक बार फिर चमकने का। बलवंत सिंह पुराने खिलाड़ी थे, कुश्ती के सारे दाव पेच बताने लगे। काफ़ी मशक्क़त होने लगी बाप बेटे की, एक बुढ़ापा की छाँव में और जवानी की मस्त ठंडी छाँव में। दोनों जुगत पिरा रहे थे कि दंगल किस पहलवान के साथ हो, क्योंकि बलवंत सिंह चाहता था कि हार हो या जीत हो, जीत भी तभी सस्ती है जब उम्दा खिलाड़ी भी साथ लड़ रहा हो। आगे की स्टोरी अगले चैप्टर में।